विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अच्छा, इसमें आगे बता रहे हैं, आगे के वीडियो में हम लोग बात करते हैं। क्या पहले बताया था, जो चल रहा था उसी के आगे, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ श्लोक को, ठीक है। उसमें तो हम ये बता रहे थे प्रमाण के विषय में, ठीक है। अब प्रमाण ग्रंथों का स्वाध्याय अगर करेंगे तो उसमें प्रमाण क्या है, प्रमाण आपको समझ, प्रमाण क्या है। तो आंख क्या है, कोई भी चीज अगर आंख से दिखाई देगी ना, मान लो कोई भी चीज रखी है तो वो आंख से दिखाई देगी, लेकिन मान लो ये किताब बुक रखी है, लेकिन ये जब उलट पलट के देखोगे तो उसमें जो शब्द लिखे, अक्षर लिखे हैं, तब समझ में आएगा कि ये किताब है, ठीक है। तो देखो, सामान्य तो नेत्र इंद्री की सिद्धि होती है, पर नेत्र होने पर जो रूप ग्रहणानुपत्ति है ना, रूप ग्रहणानुपत्ति से लेकर नेत्र की सिद्धि होती है, ठीक है। नहीं समझे। अब आगे जो आप एक और प्रमाण अर्थापत्ति अनुपलब्धि है ना, ये क्या है, जब रूप दिखता है तो आंख है और रूप नहीं दिखता है तो आंख नहीं है। तो रूप के देखने और न देखने से आंख की सिद्धि हो जाती है सामान्य रूप से, ठीक है। सामान्यतः दृष्टा मतलब सबके घर की बात है ना, बोले आत्मा भी सामान्यतः दृष्ट हुई होवे तो ऐसी कोई चीज दिखाओ जिसके दिखने पर तो आत्मा हो और न दिखने पर आत्मा ना हो। तो अरे, तो वो तो देखने वाला भी है और देखने वाला भी है और न देखने वाला भी है ना, तो फिर हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। अरे वो अवस्था तो दिखा के बताओ, बोलेंगे तुम कब नहीं रहोगे, ये समझे। तो सच तो सच बोलता है ना, क्या बोले, सच क्या है, बोले आत्मा कैसा, बोले अचिंत्यो अयम। तो न चिंतन का विषय है, न चिंतन रूप है और न चिंतक है, ठीक है। और आत्मा न व्यक्त है, न व्यंजन है, न व्यंजक है, ठीक है। न जाहिर करने वाला है, न जाहिर होता है, न जाहिर हुआ है, और न चिंता करने वाला है, न चिंतन है और न चिंत है, ठीक है। तो आत्मा के लिए जो अचिंत शब्द का प्रयोग है, ईश्वर के लिए क्या ईश्वर के लिए भी क्या अचिंत शब्द का प्रयोग है? हाँ है। क्यों? 8वें अध्याय में देखो, अचिंत रूपम लिखा है ना वहां पर। तो परमात्मा जो रूप है, परमात्मा का जो रूप है वो अचिंत है। और ब्रह्म क्या है? बोला सर्वत्र गम चिंत्यम चा कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ठीक है। 12वें अध्याय में बताया, मतलब ब्रह्म भी अचिंत है। और ब्रह्म अचिंत है, ईश्वर अचिंत है और आत्मा भी अचिंत है। ये सब अनिवर्चनीय 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 क्या है, बोले सब बस ये इदंता मात्रम, जो आत्म तत्व है, अपना आत्मा है, इसी का बोधक ये अचिंत शब्द है। दूसरों की चिंता होती, अपने आप की चिंता नहीं होती। ये कोई परोक्ष नहीं है, ये कोई बाजार में सौदा करने वाला व्यक्ति नहीं है, कहीं गया नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट से मरने वाला नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, चिंता तो उसकी करो जो कहीं बिछुड़ जाने वाला हो, कहीं परदेश में भाग जाने वाला हो, ठीक है। आत्मा तो सर्वदा अचिंत्य ही है। अच्छा, आप अगली बात एक और, जैसे अविकार्यो अमुच्यते, मतलब बोले अच्छा ये प्रत्यक्ष देहादिवत नहीं है, ये चिंतनीय जो है ये प्रत्यक्ष संस्कार रूप वासना रूप नहीं, परंतु विकार्य जो प्रकृति है तद्रूप होए, अगर मान लीजिए तद्रूप तो हो जाती है, तो कारण ही तो कार्य रूप में आता है ना। तो फूट के ये आत्मा कारण रूप हो जाए तो, क्योंकि प्रकृति में विकृति होती, विकार जितने होते हैं वे प्रकृति में होते हैं, स्वयं विकार स्वयं प्रकृति है। तो देखो गीता में ये बात बताई, सविकारम उदाहृतम, मतलब क्षेत्र जो है वो सविकार क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र क्या है? सविकार है। कैसे?
हैं, बोला नहीं है क्या, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरभक्तमेव चा, हैं 13वां अध्याय का 6वां श्लोक। फिर इंद्रियाणि दशेकम चा पंच पंच चेन्द्रिय गोचर, देन इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातश्च चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन। समझ में आया? तो ये 13वां अध्याय का श्लोक है, 5वां और 6वां। मतलब जहां विकार है वहां क्षेत्र है, वो शरीर है। अविकार्यो अयम उच्यते का अर्थ हुआ महाभूतान अहंकारों से लेकर के चेतना धृति पर्यंत जितनी चीजों की गणना है वो इसमें नहीं है। ठीक है, 13वें अध्याय का जब पाठ करेंगे ये मान करके बोलते हैं, उसमें क्या है, क्योंकि आप लोगों को जब गीता कंठस्थ, बहुत लोगों को गीता हमने देखा कंठस्थ है, ठीक है लेकिन गीता के अर्थ को बहुत बढ़िया चिंतन करते हैं। मगर ऐसा ना हो किसी का तो कर लेना, जिनको गीता कंठस्थ है, जिन्होंने गीता के अर्थों का विचार किया है, ठीक है, उनके लिए तो कहते ही हैं, लेकिन जिन लोगों ने गीता नहीं पढ़ी है, कंठस्थ नहीं है, वे भी जरा इसको पढ़ें। ठीक है, विकार जितना होता है वो विकार कहाँ होता है, इस पर विचार करो। क्षेत्र में होता है, महाभूतानि अहंकारो अव्यक्त में वचा, ये सविकारम उदाहृतम है, ये सब विकार वाले। आत्मा कैसा? अविकार्य है। ठीक है, अविकार माने विकार्याद व्यतिरिक्त, मतलब जो जो विकार का विषय है, जो जो विकार का आश्रय है, जो जो विकार हैं उन सबसे जुदा है, विकार संबंध से रहित है। विकार का हिंदी शब्द है बिगाड़, बिगड़ जाना। ठीक है, अब विकार जो है ना वो हिंदी में बिगाड़ बन गया। तो बिगाड़ माने जो अपनी असली स्वरूप से च्युत हो जाए, गिर जाए, जो उसका असली स्वरूप है उससे जुदा रूप ग्रहण कर ले। ठीक है, इसको बोलते हैं विकारी। तो आत्मा कैसा है? बोले अविकार्यो अयम। ठीक है, इसका भाव, एक भाव बहुत विलक्षण है ना। अच्छा, जो लोग वेदांत पढ़ते हैं उनको बड़ा सुगम हो जाता है समझना लेकिन जब कोई शब्द आता है सामने तो वो शब्द अपना इतना अर्थ देने लगता है कि उससे जो असली गंभीर अर्थ होते हैं वही अपने लिए ठीक ठाक समय प्राप्त नहीं करते। तो उनके लिए जो हल्की फुल्की बातें हैं वे कहाँ से आप लोगों को सुनाए। अब इसमें हम राजा रानी की कहानी नहीं सुना सकते। ठीक है तो इसमें अर्थ तो बड़ा विलक्षण है। यह विकार शब्द से 4 बात का ग्रहण होता है। एक तो समझो कि आपके घर में कोई चीज ना होए तो आप उसे दूसरों के घर से ले आइए, उसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में वेदांत में आप्य। आप्य माने प्राप्य, दूसरे से प्राप्त करके ले आना, आप्य। अब आपको कोई मंत्र नहीं आता, गुरु जी से पूछ लो, वो कहेगा मंत्र आप्य हो गया। ठीक है, इसी तरीके मान लो खीर पकी हुई नहीं है तो दूध चावल उसे मिलाओ, उसके परिपक्व है, उसको बोलते परिपक्व चरु पुरोडाश। यज्ञ के लिए चरु बन गया है। ये पुरोडाश बन गया, मतलब ये दलिया नहीं, दलिया बनी, ये लपसी बनी, खीर ये नहीं, हाँ बना लो ठीक, लेकिन उत्पन्न करो। घर में गेहूं नहीं है, खेती करके पैदा कर लो। तो घर में दही बड़ा बनाया तो दही बड़े को डाल दिया, दही में खत्म, और ये सब हो गया। समझ में आया? तो ये क्या है, खटास आई इसमें, तो ये विकार है, इसमें विकार पैदा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए और आगे देखो, ये जो आत्मदेव हैं तो मैंने क्या होता है उसमें 4 गुणों का संस्कार, 4 शब्दों का प्रयोग किया, आप्य, उत्पाद्य, विकार और संस्कार। ठीक, ये 4 शब्द लोक में चलते हैं, संसार में ये 4 शब्द चलते हैं। जब जो यज्ञ आदि होते हैं, जो मंत्र आदि प्राप्त किए जाते हैं, चरु पुरोडाश आदि जो हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं, ये सब प्रक्रिया वहां चलती है। अब आत्मा में क्या है, आत्मा जो है वो दूसरे से प्राप्त करने के लिए नहीं है। जैसे जब गेहूं किसी के पास घर ले आए, उधार ले आए, ये ऐसा नहीं है, दूसरे घर से प्राप्त करने वाला नहीं है कि इन्होंने उठाकर अपना आत्मा हमको दे दिया। तो आत्मा उत्पन्न करें तो तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें कभी विकार होता ही नहीं। विकार, ये तो विकार का साक्षी है, ये विकार का अधिष्ठान है, विकार इसमें नहीं होता। अच्छा, इसमें संस्कार कर लो, अच्छा तो वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसका संस्कार भी नहीं करना है। समझ में आया? ठीक है, इसका संस्कार भी नहीं करना। तो अविकार्यो अमुच्यते का अर्थ है कि ना उसको कहीं जाकर पाना है, वो स्वयं प्राप्त है, उसको उत्पन्न नहीं करना है, ये तो अनादि नित्य है। ठीक है, इसमें ये साध्य नहीं है कि हवन करके पैदा कर लेंगे। तो कैसा है, तस्मात् देवन विदितत्वैनम नानु शोचितुम हर्षि। ठीक है, इसलिए जैसा है वैसा एवं
मतलब अव्यक्ततया, अचिंततया, अविकार्यता एवं विदित्वा, व्यक्त का निषेध करके, चिंत का निषेध करके, विकार का निषेध करके, एवं एनम विदित्वा, इस प्रकार सर्व निषेध भाव निषेधावधि रूप से इस आत्मा को एवं विदित्या, ऐसा जान लो, ब्रह्म जान लो। इसका मतलब क्या हुआ? यह है कि तो जानने से क्या होगा? हाँ, क्या होगा? तुमको शोक नहीं होगा कि अयम अस्मि इति पुरुषः, पंचदशी में आया अयम अस्मि इति पुरुषः आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। कहने मतलब पंचदशी 7:35, मतलब शरीरम अनुसंजवरेत, मतलब मानो देह में आग उठी। कौन जल रहा है? बोले मैं जल रहा हूं। बोले बेवकूफ है, सीधी बात है, अरे ये शरीर जल रहा है, तुम नहीं जल रहे हो, ऐसा ही अर्थ हुआ। अब पंचदशी में इसको श्री विद्यारण्य स्वामी ने बहुत आगे तक किया है। एक दिन अब कभी कभी कोई वेदांती पूछते हैं, वेदांत बोलते हैं आप तो ये तो आप अंतःकरण को बिल्कुल उड़ाए दे रहे हो, खत्म कर रहे हो। यदि अंतःकरण में ये आएगा वो आएगा तो ये कैसा ज्ञान है? शरीरम शरीरम अनुसंजवरेत, मतलब शरीरम अनुसंजवरेत, मतलब एते ज्वरा शरीरे तू त्रिषु स्वाभाविका मतः, मतलब देह के जन्म मरण से आत्मा का जन्म मरण नहीं है। मन की चंचलता और स्थिरता से आत्मा चंचल और स्थिर नहीं होता। कारण शरीर रूप में निद्रा बेहोशी आदि आने से आत्मा निद्रा बेहोशी से ग्रस्त नहीं होता। एते ज्वरा शरीरे तू त्रिषु स्वाभाविका मता किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, मतलब किम विषय जातम इच्छन् कस्य भोक्तुम कामाय, किस आत्मा की कामना की पूर्ति के लिए और किस वस्तु के मनुष्य शरीर के पीछे जलेगा। इसलिए सोच मत करो। अब यही जो है इसमें विदित्वा का अर्थ यही है कि जानने मात्र से जिसकी निवृत्ति होती है वो चीज पहले से ही होती है। समझ में आया? अब आगे श्लोक है 26 और 27वां श्लोक है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम हर्षि। कहने मतलब अब इसमें आगे 26वां 27, इसमें जैसे इसमें दिया तस्मात् एवं एनम विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हसि, मतलब इसलिए इस आत्मा को इस रीति से, इस प्रकार से आत्मा का ऐसा स्वरूप जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा शोक की निवृत्ति के लिए कोई खास कर्म करने की जरूरत नहीं है कि अमुक काम करोगे तो शोक की निवृत्ति होगी, और कोई खास तरह की उपासना करोगे तो शोक की निवृत्ति होगी, या खास तरह का योगाभ्यास करो तो शोक की निवृत्ति होगी। नहीं, यदि शोक की निवृत्ति आप पे होती, किसी से मांग के लाना होता तो होती। उसमें संस्कार है ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये आप पे उत्पाद्य संस्कार विकार नहीं है। शोक की निवृत्ति तो आत्मा का ही स्वरूप है, माने शोक नाम की वस्तु है ही नहीं, तब कैसे होगी शोक की निवृत्ति। ठीक है, बोले क्या? अशोक आत्मा को जानो। शोकाकार वृत्ति और शोकाकार वृत्ति के अत्यंता भाव से उपलक्षित जो अपना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है उसको जान लो। शोक कहीं है ही नहीं। जान लेने से जिसकी निवृत्ति होती है और अज्ञान से जिस वस्तु की प्राप्ति होती है यह दरअसल प्राप्त होती ही नहीं। अज्ञान से मणि प्राप्त हुई, इसका क्या मतलब हुआ? अज्ञान से कांच प्राप्त हुआ, मणि नहीं। ठीक है, अज्ञान से मणि खो गई, इसका मतलब हुआ मणि खोई नहीं, वो तुम्हारे पास ही है। ज्ञान से मणि प्राप्त होगी, इसका अर्थ है कि मणि तुम्हारे पास ही थी। तो विदित्वा करके कह के शोक निवृत्ति का साधन, साक्षात साधन यहां ज्ञान को बताया। विदित्वा मतलब ज्ञान समकाल शोक की निवृत्ति। विदित्वा पद का जो अर्थ है वो त्वा जो प्रत्यय है वो ऐसा नहीं है कि पहले जान लिया पीछे शोक की निवृत्ति, ऐसा नहीं है। एक क्षण में ज्ञान, दूसरे क्षण में शोक की निवृत्ति, ऐसा भी नहीं। तब ये कैसा? बोले विदित्वा नानु शोचितुम हर्षि। कहने मतलब उपविश्य भुंगते, बैठकर खा, जैसे मान लो बोलते हैं बैठकर खा रहा है, उपविश्य भुंगते मतलब तो खाना और बैठना दोनों काल एक ही, अलग अलग नहीं, एक ही काल में खाना और बैठना है। ठीक है
तो विदित्वा, समझ में, ज्ञान मात्र ही ज्ञान होना ही शोक की आत्यांतिक निवृत्ति है। ठीक है। अब लिखा अथ एत एतावती प्रयत्न कृतेयपि, इतना समझाने पर भी अथ चा, मैंने इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया फिर भी अर्जुन तुम मान्यता छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। मान लो हमारा समझना व्यर्थ हो गया तो अशोच्यानव शोचस्तम से लेकर अनुशोचितुम हर्ष पर्यंत जो कुछ मैंने कहा है या जो कुछ कहा वो क्या हुआ, मतलब इतना हमने कहा वहां से तो बिल्कुल बेकार हो गया। उसके पहले जैसा तुम मानते थे वैसा ही ठीक, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जरा संगति बैठा लो। कैसे? अथ चा, अथ चा का अर्थ है यह है कि यदि मन मतम साधुना भवति त्वन्मतमेव साधु भवति, अर्थात यदि मेरा मत ठीक मालूम नहीं पड़ता, तुमको अपना ही मत ठीक मालूम पड़ता है तो भी शोक करना नहीं बनता। मैंने ये संगति बैठाई। अब यहाँ आपके सामने कि अर्जुन नास्तिक नहीं था परंतु अर्जुन आस्तिक था। क्यों? बोले अब अर्जुन नास्तिक नहीं था, क्यों? उसने बोला पहले बोला क्या, पतित पितरो ओशाम लुप्त पिंडादोक क्रिया, बताया ना। मतलब अर्जुन के मरने के बाद पितरों का अस्तित्व तो मानता है, श्राद्ध भी मानता है, लुप्त पिंडोदक क्रिया। ठीक है, पहले अध्याय में। तो अर्जुन श्राद्ध पर विश्वास करता, पितरों का अस्तित्व मानता, नरक लोक भी मानता, और लोक में ही नरक है, इसी लोक में स्वर्ग है, ये मान्यता अर्जुन की नहीं है। ठीक है। वर्ण संकर जो होता है अपने लिए भी और अपने वंश के लिए भी नरक का कारण बनता है। अब तो बात ये आ गई कि अर्जुन को मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व स्वीकार है, नरक स्वर्ग लोक स्वीकार है, उसके लिए श्राद्ध पिंड भी स्वीकार है। ठीक है। इसका मतलब अर्जुन नास्तिक नहीं थे, भगवान का इतना उपदेश सुनने के बाद ही नास्तिक हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर कई वेदांत के जानने वाले लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब वेदांत का मतलब वेदांती माने वल्लभ संप्रदाय भी। ठीक है। वेदांत का मतलब वल्लभ संप्रदाय भी उपनिषद के अनुसार है, तो वो भी तो अपने को विशिष्टाद्वैत वेदांती बोलते हैं भाई। रामानुज संप्रदाय विशिष्टाद्वैत वेदांती बोलते हैं अपने को, और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में द्वैताद्वैत वेदांती बोलते हैं अपने को भाई, क्योंकि सब वेदांत माने उपनिषद के आधार पर अपना संप्रदाय का निर्माण करते हैं और उनका संचालन करते हैं। तो होता क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वे देह को आत्मा मानते हैं और या तो ब्रह्म को आत्मा मानते हैं और बीच की हालत में हैं, उन पर कभी विवेक नहीं करते हैं वो। ठीक है। कुछ लोग देह को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग ब्रह्म को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग इनके बीच में रखते रहे। तो सीधा सवाल यह है कि तुम कोई मतलब कुछ भी मान लो करते हो, मान लो दान देते हो या कोई चोरी करते हो, हिंसा करते हो, यज्ञ करते हो, तो बहुत अच्छा काम, तो ये क्या करता है ना, कर्ता बन गए आप। तो कर्म करने के बाद दुखी होते हो कि हाय हाय मैंने बहुत बुरा कर्म किया, मैं तो दुखी हूं, ग्लानि से मर रहा हूं, तो मैंने बहुत बुरा काम किया। ठीक है। तो कर्ता पने को मानकर तुम दुखी हो रहे हो, भोक्ता बन रहे हो कि नहीं, ये दूसरे को बताने की बात नहीं है, ये व्याख्यान देने वाला नहीं बताया, तुमको खुद ही का अनुभव है, तुम अपने हृदय खुद साक्षी हो। श्री मधुसूदन सरस्वती महाराज के जीवन में आता है कि वे जब अद्वैत सिद्धि, एक बहुत कठिन ग्रंथ है, मैं बता चुका हूँ कई बार, ये मधुसूदन सरस्वती के एक बार मैं पढ़ रहा था उनके जीवनी में, तो उसमें लिखा अद्वैत सिद्धि जब लिख लेने के बाद एकांत में बैठे शास्त्र चिंतन कर रहे थे, उस समय एक अवधूत उनकी कुटिया में घुस गया और आसन पर ऊंचे बैठ गया। मधुसूदन देखने लगे भाई ये कौन है जो हमारे वाले आसन, मैं नीचे बैठा हूँ, हमारे ऊंचे आसन में बैठ गया। अभी नीचे ऊंचे कौन बैठते हैं, ये ब्रह्म नीचे ऊंचे बैठता है, ये कौन जो हमारी कुटिया में आकर हमसे ऊंचा बैठा। बोला महाराज आप कौन है? बोले तुम कौन? बोले मैं मधुसूदन। बोला मैं तुमसे सवाल पूछने के लिए आया हूं, तुम बताओ कि जब तुम कभी किसी बड़े पंडित को हरा देते हो शास्त्रार्थ में, तब तुम्हें मुझे बड़ा सुख मिला, ऐसी प्रसन्नता होती कि नहीं है? और लेकिन जब कोई बड़ा तुमसे बड़ा पंडित मिलता है और उसमें उसकी युक्ति, उसकी लॉजिक जब तुम्हारी ऐसा करता है, तुम्हारी तबीयत गड़ाए, तो तुमको व्याकुलता अनुभव होती कि नहीं? शरीर की व्याकुलता जानो, मन की व्याकुलता की बात करो, आभास की तुम्हारी एकता होती है कि नहीं? प्रश्न देह से एकता का नहीं है यहाँ, इंद्री से एकता का नहीं है यहाँ,
ठीक है, यहाँ एकता का भी नहीं है, मन से एकता भी, यहाँ आभास चेतना से एकता का प्रश्न है। तुम्हारे मन में बुरा काम होने पर ग्लानि, हारने का अवसर आने पर घबराहट और जीत होने पर प्रसन्नता, ये होता है कि नहीं है? तो ये जो सुख दुख जो है, ये सुख है, ये दुख है। इस ढंग से सुख और दुख की वृत्ति नहीं होती। इदम सुखम इदम दुखम अहम घटम जानामि, ये एक शरीर की वृत्ति नहीं होती। घड़े को जो जानता है, घट जो है ये साक्षी भास है। साक्षी भास होने के कारण अहम सुखी अहम दुखी इत्याकारक ही वृत्ति होती। इदम सुखम इदम दुखम अहम जानामि, है ना, इत्याकारक वृत्ति नहीं होती। जो लोग वेदांत के प्रक्रिया के बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, ये सब हमारे मन में दुख बहा ले जा रहा है, ऐसा सुख दुख की प्रतीति नहीं होती। ठीक है, अहम सुखी अहम दुखी करके आभास है। वो बोलते हैं जो अहम सुखी अहम दुखी है, ये आभास है, आभास सोचता है। तुम उस आभास के भी साक्षी हो। सुखी दुखी बना हुआ आभास तुम्हारा दृश्य है, तुम उससे पृथक हो। इसी को तो बोलते हैं कि शोक की निवृत्ति जो होती है वो भी आभास में ही होती है। अपार हर्ष और शोक की निवृत्ति भी आभास में ही होती है। ब्रह्म में शोक कभी होता ही नहीं, तो उसकी निवृत्ति कहां से करोगे, समझे? तो आगे हम बताते हैं। तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, महाराज आप बात तो सच्ची कहते हैं, होता है सुख होता है। बोले कि फिर थोड़ा और विचार करो, और विचार करने की गुंजाइश है अभी। और वहां अवधूत वहां से गायब हो गया। ठीक है, इतना बोले कि दुख सुख तो होता है महाराज, तो उसने बोला भाई थोड़ा और विचार करो, विचार करने का भी गुंजाइश है। और इतना सुन के, इतना कहकर वो अवधूत वहां से गायब हो गए, बातचीत करे। तो हमको ये कहना है कि या तो आप देह को मानते हैं या ब्रह्म को मानते हैं, और बीच में ये पापी पने पुण्यात्मा से सुखी पने दुखी पने का अभिमान होता है बीच बीच में, उसको कभी आपने सोचा है? उसी का अर्थ है आध्यात्मिक विचार। ठीक है, आध्यात्मिक विचार माने शरीर के भीतर मन की मनोवृत्तियां हैं, वे किस प्रक्रिया से काम करती, किस ढंग से काम करती हैं, इस बात को समझना। आंख बंद कर लेने से काम नहीं चलता है, आंख को खोलकर प्रत्येक वस्तु को देखना पड़ता है। ठीक है, तो देहातिरिक्त देह में एक कर्ता होता है और एक भोक्ता होता है। कर्ता भोक्ता दोनों एक होते हैं। जो कर्मेंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्म को अपना किया हुआ मानता है, उसको कर्ता बोलते हैं। और जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को अपना ज्ञान मानता है, उसको ज्ञाता या प्रमाता मानते हैं। और जो अंतर इंद्रियों से, मन की इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा सुख दुख का भोग करता है, उसका अभिमान करता है, उसको भोक्ता बोलते हैं। ये एक ही आत्मा देह रूप देहाकार परिणाम को प्राप्त भूत को जब मैं मानता है तो अन्नमय कोश हो जाता है। यही जब वृत्त्याकार परिणय होकर भूत सूक्ष्म को मैं मानता है, तब ये प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश हो जाता है। और जब बोलता अज्ञो अहम, केवल अविद्या से अज्ञ यही जीव, यही परछिन्न हो जाता है। और ये है शुद्ध चेतन। तो देह से लेकर आत्मा पर्यंत जीव में जो तदात्म के स्वर हैं, उनको जब इस शरीर में समझते हैं, तब उसका नाम आध्यात्मिक विचार होता है। जब पंचभूत के स्तर पर उसको समझते हैं, तब पंचभूत में भी आंख है, कान है, पंचभूत की भी आंख का नाम सूर्य है और चंद्रमा है, पंचभूत के कान का नाम दिशा है, पंचभूत की रचना का नाम वरुण है, पंचभूत की वाणी का नाम अग्नि है। अब इस विचार का नाम आदिदैविक पदार्थों के पुंज का नाम ईश्वर होता है। आध्यात्मिक पदार्थों के पुंज के सहित चेतन का नाम जीव। समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक पदार्थों के पुंज मतलब ढेर के सहित चेतन का नाम होता है जीव, और आदि दैविक पदार्थों के पुंज सहित चेतन का नाम होता है ईश्वर। और आदि भौतिक पदार्थों के पुंजीकृत रूप का नाम क्या हुआ? कारणोपाधिक ईश्वर जिसे बोलते हैं ना। और कारणोपाधिक ईश्वर में आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों सम्मिलित हो जाते हैं। आदि भौतिक पुंजीकृत रूप को प्रकृति कहते बोलते हैं, और आदि दैविक पुंजीकृत रूप को ईश्वर बोलते हैं, आध्यात्मिक पुंजीकृत रूप को जीव बोलते हैं। इन तीनों में एक अखंड चेतन है, इसलिए जीवत्व ईश्वरत्व और भूत भौतिकत्व बाधित है। और अबाधित क्या है? नित्य बुद्ध
शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन। तो जो लोग आध्यात्मिक विचार में अपने को अलग करके कर्ता भोक्ता का विचार नहीं करते हैं, उनकी दृष्टि में पंच महाभूत की उपाधि से आधिदैविक दृष्टि से विचार करने पर शरीर में जैसे आंख है वैसे समष्टि की भी आंख है, कान है, नाक है, हाथ है। वहां जो करता है, वो वहां जो सर्वज्ञ है उसको ईश्वर बोलते हैं, और यहाँ जो कर्ता ज्ञाता जो है उसको जीव बोलते हैं। कर्मेंद्रियों की उपाधि से कर्ता, ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से क्या हुआ, भोक्ता। ठीक है, नहीं, ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से ज्ञाता। और तो जिसकी बातों को समझना लोग छोड़ देते हैं, देहातिरिक्त आत्मा कर्ता भोक्ता है, कर्ता और भोक्ता से अतिरिक्त अकर्ता अभोक्ता आत्मा है, परंतु वो परिच्छिन्न है। कोई कहते हैं कि देश काल से परिच्छिन्न तो नहीं है, परंतु वस्तु से परिच्छिन्न है। वे देश काल से परिच्छिन्न है, वे देश काल से परिच्छिन्न आत्मा को नहीं जानते, वस्तु परिच्छिन्न है मानते हैं। ठीक, पहला जो अणुवादी हैं, परमाणुवादी हैं, वे देश परिच्छिन्न तो मानते हैं, काल परिच्छिन्न नहीं मानते। जो नास्तिक होते हैं वो आत्मा को काल परिच्छिन्न भी मानते हैं, और काल परिच्छिन्न कई तरह का हो सकता है। ठीक है, और दूसरा बौद्ध मत में निर्वाण काल और वासना काल। जब तक वासना संतान वासना से प्रभावित ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही, तब तक वो बोलते हैं जीव है, और जब वासना की निवृत्ति हो जाएगी तब निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा, जीवत्व का उच्छेद हो जाएगा, वहां काल में जीव का भाव मानते हैं। ठीक है, बौद्ध मत। जैन मत में क्या हुआ, जब आत्मा का उत्थान होगा, जब तक वासना संतान वासना से युक्त है, अर्थात जिस देह में रहता है उतना बड़ा होता है, चींटी के शरीर में चींटी के बराबर, हाथी के शरीर में हाथी के बराबर, ये हम जैन मत बता रहे हैं। ठीक है, और जब वो अष्टादश दूषण रहित होता है तब उसका आलोकाकाश गमन संपन्न होता है। तो इस देश में रहकर मुक्त नहीं, इस काल में कलयुग में रहकर मुक्त नहीं, स्त्री शरीर में रहकर मुक्त नहीं। अच्छा, देखना है कि उनके मत का स्वाध्याय कभी करना। स्त्री के शरीर में रहकर मुक्त नहीं है, कलयुग में मुक्त नहीं, अमुक देश में मुक्त नहीं है। जब अमुक शरीर से छूटेगा, अमुक काल में जाएगा, अमुक देश में उड़ करके उत्थान होकर के तब उसकी मुक्ति होगी। समझ में? अब जो चारवाक हैं वो ऐसा मानते हैं कि देह की मृत्यु के साथ ही आत्मा की मृत्यु, और देह के जन्म के साथ ही जन्म। ठीक है अगर ये हम क्यों बता रहे हैं, आप जब दूसरों के मत को ठीक ठीक समझोगे नहीं कि निषेध क्या है, अगर इसको समझोगे नहीं तो निषेध किसका करोगे भाई? अज्ञात का निषेध नहीं होता, ज्ञात का ही निषेध होगा, ये नियम है। तो जिस चीज को तुम जानोगे उसको कहो, उसी को तो कह सकोगे कि ना ये नहीं है। किसी ने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास घर में क्या चकमक कोई चीज है, मतलब एक पत्थर है चमकने वाला। उसने कहा मैं तो नहीं जानता कि वो चकमक पत्थर क्या होता है। ठीक है, तो अब वो ना हाँ बोल सकता है और ना बोल सकता है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि वो चकमक जो पत्थर होता है जिसमें चमक होती वो कैसा होता है। तो कहेगा भाई हमारे घर में नहीं, हमारी जानकारी में नहीं। सो ना करने के लिए भी वस्तु की जानकारी की जरूरत। यदि चारवाक मत को समझोगे नहीं तो निषेध कैसे करोगे? हैं? अब यहाँ अर्जुन किस मत को स्वीकार करते हैं और उनके ऊपर भगवान किस किस मत का आरोप करके निषेध करते हैं, ये बात को आपको समझनी पड़ेगी। अर्जुन पर आत्मा को क्षणिक विज्ञान संतान रूप मानने का अध्यारोप नहीं किया जा सकता। क्षण में विज्ञान उत्पन्न होता और नष्ट होता, ये आरोप तो अर्जुन कभी किए नहीं। अथवा अर्जुन आत्मा को शरीर के बराबर मानते हैं या उसकी बात, वो भी नहीं, वो भी है। तो उनको बड़े भाई उनको गुरु पर, शास्त्र पर, स्वर्ग पर, नरक पर बड़ा विश्वास है। तो शरीर की मृत्यु से ही आत्मा की मृत्यु होती, ये मत भी नहीं है अर्जुन का। तो अर्जुन का क्या मत है? देखो, ये बात भी है कि अर्जुन पुनर्जन्म भी मानते हैं, अर्जुन पुनर्जन्म भी नहीं मानते, तो सुबह ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन पर जिस मत का आरोप किया उसमें अर्जुन पुनर्जन्म को मान लिया क्या, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो इतना तो सब जानते हैं, बौद्ध भी जानते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा होता है मरता है। शैव मत में भी जो पैदा है मरता है। चारवाक भी मानते हैं पैदा, लेकिन ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, ये नहीं जानते जो मरता है वो जन्म लेता है। मृतस्य चा पुनर्जन्म भवति ध्रुवम भवति, मरे हुए का फिर से जन्म होगा, इस बात को चारवाक नहीं जानते। समझ में? और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मत में भी मरे हुए का जन्म फिर से होता है। चारवाक भी तो चले ही गए ना बिल्कुल, उसके लिए तो यहाँ कोई स्थान नहीं। वेदवाह मत के लिए, जो वेद ग्राह मत है के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्जुन वेदवादी है और वैदिक मत को भगवान के उपदेश के पहले ही अर्जुन मानता था। जैसे पूर्व मीमांसक मानते हैं, आत्मा बुरा काम अगर करे, ठीक है, अगर करे तो उसको दुख भोगने को मिलता है। आत्मा अच्छा काम करे तो उसको सुख भोगने, कर्म के अनुसार पुनर्जन्म जन्मता है, वो मरता है जन्मता, मुक्ति नहीं है। तो पूर्व मीमांसक लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म के अनुसार मनुष्य को सुख मिलता है,
सद्गति मिलती है, स्वर्ग आदि मोक्ष प्राप्ति होती है, तो वो भी एक पौराणिक मीमांसक है जो ऐसा मानता है। प्रपंच से संबंध विलय रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा दार्शनिक मीमांसक। प्रपंच से संबंध विलय कर लो तो मोक्ष, ऐसा दार्शनिक मीमांसक मानते हैं। पार्थ सारथी मिश्र जो है वो मानते हैं, बोले प्रपंच संबंध विलयो मोक्षा। पार्थ सारथी मिश्र जी हैं, एक दार्शनिक मीमांसक हैं, वो बोलते हैं कि प्रपंच संबंध विलयो मोक्षा, अर्थात ये जो बाह्य प्रपंच है उसके साथ संबंध का विहीन हो जाना, विलीन हो जाना, माने अपने कर्म के अनुसार कर्म कर करते आप जानते हैं, ठीक है, कर्म का फल क्या होता है, कर्म का विश्राम कहाँ, कर्म के अंत में हाथ हिलाते हिलाते रहो, तो इसका फल क्या होगा, हाथ हिलना बंद हो जाए, तो कर्म करते करते कर्म करना बंद हो जाता है, मशीन चलते चलते बंद हो जाती है, तो संबंध प्रपंच संबंध का विलय हो जाता है। फिर समय आने पर कर्म के संस्कार का उदय होता है और फिर कर्म होने लगता है, फिर शरीर की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग में जाना, वहां से लौटना, लौटना फिर जाना। जाता से ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, तो मरने वाले का जन्म होता है, तो सही, मरने के बाद पितरों का अस्तित्व, नरक कर्म का फल करता। अर्जुन मानता है कर्म शास्त्र को, ठीक है, अर्जुन की मानता है कर्म शास्त्र के अनुसार, भगवान का समझाना ज्ञान शास्त्र के अनुसार। अब अगर अर्जुन ज्ञान के शास्त्र के मत को बिल्कुल नहीं मानता, कर्म शास्त्र पर ही अड़ा हुआ है, तो वो तो कि हम तो कर्म का सिद्धांत ही माने, तो भगवान कहते हैं वो भी हमारा ही, वो भी तो वैदिक सिद्धांत है। अथचा वेदांत का इतना उपदेश करने पर भी तुम्हारी कर्तृत्व की और भोक्तत्व की भ्रांति दूर नहीं होती, तो भी लो क्या बोले, नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम, दूसरा अध्याय 26, ठीक है, मतलब हमेशा आत्मा पैदा होता, मरता है, मरता है और पैदा होता है। समझ में आया? ये जन्म मरण का चक्कर अनिवार्य है। अभी टाइम है, चलिए थोड़ा सुना देते हैं। एक श्रीमद् भागवत में एक इस सिद्धांत का वर्णन है 11वें स्कंद में, कि प्रलय 4 प्रकार का होता है, उसमें दिया। एक तो होता है आत्यांतिक प्रलय, माने सृष्टि नहीं होवे, ये मैं श्रीमद् भागवत का प्रलय की बता रहा हूँ। 4 प्रकार का प्रलय, एक होता है आत्यांतिक प्रलय, सृष्टि नहीं होवे, वो केवल ज्ञान से होता है। ज्ञान के सिवा माना हुआ तो प्रकृति के विपरिणाम से, जब प्रकृति के अपने कार्य माने फिर सृष्टि नहीं होवे, तो वो केवल ज्ञान से होता है। ज्ञान के सिवा आत्यांतिक प्रलय नहीं होती। दूसरा महाप्रलय माना हुआ है, वो प्रकृति के विपरिणाम से, प्रकृति अपने कार्य अपने माने अपने हाथ पांव को समेटती है और अपने स्वरूप में जाकर स्थित हो जाती है, केवल कारण अवस्था होती है, उसको बोलते हैं महाप्रलय। तीसरा कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, माने नैमित्तिक प्रलय क्या है, जब ब्रह्मा की आयु पूरी होती है, ये ब्रह्मा का दिन पूरा होता है, तो दिन पूरा होने पर, आयु पूरा होने पर ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो आयु पूरी होने पर ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता। नींद आने पर पूरी तरह से प्रलय नहीं होता, अब कुछ बचा रहता, इसका नाम है नैमित्तिक प्रलय, ठीक है। एक नित्य प्रलय होता है, एक नित्य प्रलय क्या होता है, हमारे जीवन में नित्य प्रलय होता है, वो क्या है, हम जब सो जाते हैं तो हमारी सृष्टि लीन हो जाती है, और जिसमें सृष्टि में जो ईश्वर की सृष्टि है उसका भी पता नहीं चलता। मिट्टी पानी आग हवा कुछ पता चलता नहीं, माता पिता नहीं, तो सब सुसुप्ति काल में लीन हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो जिस भाषा के लिए जागृत में काल में लड़ते हैं, जिस पंथ के लिए जागृत काल में लड़ते हैं, मजहब के लिए जागृत काल में लड़ते हैं, जिस प्रांत के लिए लड़ रहे हैं, जिस राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, सुसुप्ति काल में उसका पता नहीं चलता, जो नित्य प्रलय हो जाता है। भगवान रोज नमूना दिखा रहे हैं कि देखो, मृत्यु के समय, प्रलय के समय ऐसे ही तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी जैसे सोते समय छोड़ते हो, ठीक है। यही दशा अंत में मृत्यु के समय, प्रलय के समय होती है। तो तुम जागृत काल को क्यों इतना महत्व देते हो? सुसुप्ति का ध्यान करो, देखो तुम्हारी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। वेद बोल रहे हैं क्या, तत्र माता अमाता भवती, पिता अपिता भवती, देवा देवा भवती, ठीक है। वहां पर माता अमाता, पिता पिता नहीं रहते, माँ नहीं रहती, फादर नहीं रहता। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं होती, वहां वेद के मंत्र नहीं बोले जाते, वह स्थित होती है। ये नित्य प्रलय, रोज रोज प्रलय का एक नमूना हमारे सामने आता है, ठीक है। समझ में आया? इतना ही नहीं, आगे भागवत ने बताया कि नित्य प्रलय जो है वो क्षण क्षण में होता रहता, क्षण क्षण में। जैसे कोई फल लगा पेड़ में, तो एक मूंग के दाने के बराबर दिखा, फिर मटर के दाने के बराबर हो गया, फिर अरहर के दाने के बराबर हो गया, फिर आंवले के बराबर होगा। इस तरीके बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा है। तो ये सब हो रहा है कि नहीं, जन्म हो रहा है। तो क्षण क्षण में मृत्यु, क्षण क्षण में जन्म, ठीक है। ये नित्य प्रलय है, ऐसा इसका विचार किया गया है श्रीमद् भागवत में, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या हुआ, हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।